जो सिंबल है सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल हमने क्या लिया था, एल, राइट। हाँ, और yesterday we have studied this formula, phi is equal to Li, EMF is equal to minus L di by dt, ये इंस्टेंटेनियस है, और माइनस L डेल्टा I by डेल्टा टी, ये एवरेज है, एवरेज इंड्यूस्ड EMF, और ये कौन सा हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF, और ये फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। गुड मॉर्निंग गाइस। और फिर इंड्यूस करंट हम कैसे निकालेंगे, देखो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला है I, सो EMF इज इक्वल टू I इंटू R, ये लगा दो तो करंट आ जाएगा। E क्या है, EMF, और चार्ज फ्लोन आ जाएगा, करंट को चार्ज फ्लोन के लिए dq बाई dt से रिप्लेस कर दो, ठीक है, और या तो फिर डेल्टा q बाई डेल्टा t से रिप्लेस कर दो। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इन सबको याद रखना है। अभी जैसे क्वेश्चन ट्राई करो, इलेक्ट्रिक करंट changes from 3 ampere to 6 ampere in 6 seconds. Through inductor of self-inductance 10 Henry and resistance 20 ohm. Find charge flown through coil, coil का मतलब इंडक्टर भी हम लिख सकते हैं, इंडक्टर इन 6 seconds। चलो ये बताओ कैसे होगा। चार्ज निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगाओ। एवरेज करंट कैसे आएगा, यहाँ से आएगा, देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ई बाई आर, और ई का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वाला लगाना, ठीक है, माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से देख सकते हो डेल्टा क्यू आ जाएगा, डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा माइनस एल डेल्टा आई बाय आर। सो माइनस ऑफ एल, एल कितना 10 है, डेल्टा आई हो जाएगा 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय आर, आर है कितना 20 है, सो 3/2, ठीक है ना, कूलम, सो माइनस 1.5 कूलम, ये आंसर आ गया। आर यू गेटिंग गाइस? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखना। इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्जेस हैं ये, इंड्यूस चार्ज, flow of induced charges।
नोट डाउन। ये समझ में आया? चलो ऐसे ही एक न्यूमेरिकल और मैं दे रहा हूँ, उसको मुझे आंसर बताना। जैसे ये अभी किए ना हम, सेम वैसे ही देखो ध्यान से। करेंट इन द इंडक्टर changes from 1 milliampere to 3 milliampere in 0.2 seconds. Find charge flown due to induced current L is equal to दिया है 5 हेनरी, R इज इक्वल टू दिया है 10 मिली ओम। ठीक है, चलो सॉल्व करो, ट्राई करो इसका आंसर। ये लगा दो फॉर्मूला, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एवरेज करंट, और एवरेज करंट का फॉर्मूला है एवरेज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। एवरेज ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ठीक है, समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला लगाओ। बोलो आंसर। बोलो आंसर आए कुछ? ओके, -10, -10 के बाद -3। अच्छा ओके, चलो देखो ध्यान से, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा क्यू आ जाएगा माइनस एल डेल्टा आई अपॉन आर। फाइन, ये फॉर्मूला को याद भी कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। सो माइनस ऑफ एल जो कि है 5 हेनरी, डेल्टा आई 3 - 1 इंटू 10⁻³ बाय आर जो कि है 10 × 10⁻3। अरे 1 आ रहा है, देखो
1 आ रहा है क्या? चेक करो आंसर। नहीं, अच्छा गलत किया मैंने। ओके ओके रुको, इंडक्टेंस हेनरी में है। अच्छा, करंट तो मिली एम्पेयर में ना, तो 10⁻³ आएगा ऊपर, और रेजिस्टेंस भी मिली ओम में। ठीक है, 1 आ रहा है देखो, -1 कूलम। ठीक है, समझा? डाउट है किसी को? बोलो। सही किया ना मैंने? कुछ मिस्टेक है? बोलो। 1 आ रहा है आंसर। हम्म। हाँ, चलो एक क्वेश्चन हम करेंगे ग्राफ का। ग्राफ का क्वेश्चन करेंगे, देखो। ग्राफ का एक क्वेश्चन लिखो। द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स phi and time t for coil of inductance 10 Henry and resistance 20 ohm is given as। चलो ये ग्राफ है, y एक्सिस में फ्लक्स प्लॉट कर दिया, x एक्सिस में टाइम प्लॉट कर दिया है। टू मिली सेकेंड के बाद फ्लक्स हो जाता है 20 वेबर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड चार्ज फ्लोन in 0 to 2 milliseconds। Find charge flown in 0 to 2 milliseconds। हाँ करो। अच्छा, पिछला वाला दिखाऊं क्या? ओके रुको एक मिनट। लो लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार और। कोई डाउट है तो बताओ। डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाता है ना, टाइम कैंसिल हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस पे आ जाओ अब। कैसे करेंगे बोलो? ये ग्राफ दिया है फाई और टी के बीच, फाई और टी का ग्राफ है। देखो ध्यान से, ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? -d∅/dt। सो d∅ को हम लिख सकते हैं -e/dt। सो डेल्टा फाई आ जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e/dt। ध्यान से देखो, और ये e/dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? एरिया अंडर फाई टी ग्राफ। फाई टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ e/dt। फाइन। अच्छा, एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज ईएमएफ बाय टाइम टेकन, सॉरी रेजिस्टेंस।
और एवरेज ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होगा, माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और एवरेज करंट का फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। सो डेल्टा टी कैंसिल हुआ, सो डेल्टा क्यू आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय आर। समझ आया? चलो करो, ट्राई करो, फिनिश करो क्वेश्चन। एरिया निकाल लो इसका, ये जो ग्राफ दिया है इसका एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया। एरिया निकालने से ये आ जाएगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा फाई आ जाएगा, फिर डेल्टा फाई को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करो और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो चार्ज फ्लो आ जाएगा। फिनिश करो क्वेश्चन। बोलो गाइस, आया कुछ आंसर? एरिया निकाल लो चलो। एरिया कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो। हाफ इंटू 2 इंटू 10⁻³ इंटू 20, सो 20 इंटू 10⁻³ ये आया एरिया, ठीक है ना। सो फ्लक्स डेल्टा फाई आ जाएगा -20 इंटू 10⁻³ सो फाइनली आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस ऑफ -20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि है 20। देख लो ध्यान से। सो प्लस में आएगा आंसर, 10⁻³ आ रहा है, देखो ध्यान से, कूलम्ब। बोलो गाइस, सही किया मैंने, गलत किया बोलो। हाँ धनश्री का सही है, वेरी गुड। चेक करो हर्ष रिंकारी, चेक करो अपने आंसर। हम्म
हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए जो कि जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना था, चार्ज फ्लो था। अभी हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। डेरिवेशंस है, देखो सबसे सिंपल सी जो कॉइल होती है वो कौन सी होती है, सर्कुलर और एक टर्न की, ठीक है। तो पहला हम डेरिवेशन कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखो फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रिंग ऑफ वन टर्न and radius r carrying current I। इसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। तो देखो जैसे ये रिंग है, ये इसका एक्सिस हो गया, करंट है I। सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू एल आई लगाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई अपॉन आई। और फाई हम कैसे निकालेंगे, बी इंटू ए, ठीक है। बी कैसे आएगा, रिंग का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और रिंग का ही एरिया क्या हो जाता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो एक r कैंसिल हो गया, सो म्यू नॉट आई पाई r बाय 2। सो क्या आ जाएगा, देखो सेल्फ इंडक्टेंस फाई बाय आई, सो दैट इज म्यू नॉट पाई r बाय 2। समझ आई बात, इज इट क्लियर डेरिवेशन। ये होगा आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना, बस इतना ही करना है। लिख लो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रिंग ऑफ वन टर्न। ध्यान रखो, अब आगे मैं 2 टर्न की रिंग का भी कराने वाला हूँ, फिर एन टर्न्स का भी करेंगे, सोलेनॉइड का भी करेंगे, ट्रायंगुलर शेप का भी करेंगे, स्क्वायर शेप का भी करेंगे, ठीक है। लिख लो इतना। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 टर्न की रिंग है, देखो ध्यान से। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रिंग ऑफ 2 टर्न्स, और इसी के आगे हम लिख देंगे एन टर्न्स। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ रिंग ऑफ एन टर्न्स। तो सबसे पहले देखो 2 टर्न का मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 1 टर्न 2 टर्न कितना आता है, एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो दोनों टर्न का मिला के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। अच्छा फ्लक्स देखो, फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टर्न, ये हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। और फ्लक्स लिंक्ड विथ बोथ टर्न्स, यानी कि नेट फ्लक्स
ये इसका फिर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2b इंटू पाई आर स्क्वायर। सो देखो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय आर इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये कितना आ गया, म्यू नॉट पाई आर आई, हाँ म्यू नॉट पाई आर आई। सो इन सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा फाई नेट फ्लक्स अपॉन करंट, सो म्यू नॉट पाई आर। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 टर्न का कितना था, म्यू नॉट पाई आर बाई 2, तो म्यू नॉट पाई आर बाई 2, जस्ट ए सेकेंड, 2 भी तो है ना यार। तो 4 टाइम्स हो गया, देखो ध्यान से, 2 टर्न के लिए 4 टाइम्स आ गया है आंसर, 4 म्यू नॉट पाई आर बाई 2 आ रहा है। देखो 1 टर्न का क्या है, देखो 1 टर्न का क्या है, म्यू नॉट पाई आर बाई 2, 2 टर्न का क्या आ रहा है, 4 म्यू नॉट पाई आर बाई 2। तो n टर्न्स का कितना आएगा, देखो ध्यान से, जैसे कि n टर्न्स के लिए अगर मैं निकालना चाहूं, n टर्न्स के लिए मैं फाइंड करूं, देखो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक। फ्लक्स लिंक्ड विथ 1 टर्न, ये हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर, और फ्लक्स लिंक्ड विथ n टर्न्स, ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ b इंटू पाई आर स्क्वायर। सो n इंटू n म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया देखो n स्क्वायर टाइम्स म्यू नॉट पाई आर बाय 2 इंटू आई। सो L इज इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन आई, n स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर बाय 2, ठीक है। यानी कि n स्क्वायर टाइम्स हो गया है, एक टर्न का जितना भी सेल्फ इंडक्टेंस है, तो n टर्न्स का क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। डेरिवेशंस हैं ये, ऐसे आते रहते हैं क्वेश्चन। अभी हमने क्या फाइंड किया, रिंग ऑफ 1 टर्न, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, ठीक। फिर हमने फाइंड किया रिंग ऑफ 2 टर्न्स, तो हमने देखा कि 4 टाइम्स हो गया। और फिर हमने निकाले n टर्न्स की रिंग, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना टाइम्स हो गया, n स्क्वायर टाइम्स हो गया, ठीक है ना। रेडियस सेम है हर एक केस में। सो एक मैं न्यूमेरिकल लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो 1 टर्न का अगर सेल्फ इंडक्टेंस है L, तो n टर्न्स का सेल्फ इंडक्टेंस होएगा n स्क्वायर L। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कॉइल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर and 3 turns has self inductance 10 Henry. Find find self inductance of coil of radius
1 centimeter, but having turns 9 टर्न्स। नया कॉइल में 9 टर्न्स हैं। चलो ट्राई करो, सोच के बताना मेरे को, ध्यान से दिमाग लगा के, ठीक है। एक मैं हिंट दे देता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है इंडक्टेंस, देख सकते हो यहां से, L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। करो ट्राई। बोलो कैसे आएगा। बोलो आंसर, बोलो आंसर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर का, जो रेडियस वाला कॉइल है और 3 टर्न्स हैं उसमें, उसका 10 हेनरी है। सो एक दूसरा कॉइल है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर बट 9 टर्न्स है। ओके, धनश्री का आ गया आंसर, वेरी गुड। तो यहां से देखो, ये लगा दो, रेडियस सेम है ना, रेडियस सेम है, तो ये लगा दो L1 बाई L2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 होल स्क्वायर। ये लगाओ 3/9 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1/3 होल स्क्वायर। सो L2 आ गया 9L1 और L1 है 10, सो 9 इंटू 10 90 आ गया। समझ में आ गई बात, 90 हेनरी आ गया, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट मैं कौन सा कराने वाला हूं, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। नोट डाउन, सेल्फ इंडक्टेंस करेंगे सोलेनॉइड का। बहुत आसान सा डेरिवेशन है, बट याद रखने वाली चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मान के चलो इसका बहुत चांसेस हैं इसके क्वेश्चन आने के। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड of radius r, number of turns n, capital N, and length L, carrying current I। एक देखो सोलेनॉइड बना देता हूं मैं, ये सोलेनॉइड है, इसका जो लेंथ है L, ठीक है ना, और रेडियस है हर एक टर्न का R, और हर एक टर्न में करंट है I। तो सबसे पहले तो हम देखो शुरुआत करते हैं फॉर्मूले से। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। नेट फ्लक्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा गया है, सो
सबसे पहले तुमको नेट फ्लक्स निकालना है ना। जो पहले भी हमने क्वेश्चन किए, पहला काम हम क्या करते थे, सेल्फ ये अपना फ्लक्स निकालते थे, राइट। लेकिन फ्लक्स निकालने से पहले हम एक टर्न का फ्लक्स निकालते हैं पहले। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वी विल फाइंड फ्लक्स थ्रू वन टर्न। ठीक, तो फाइंड करते हैं। चलो, फ्लक्स थ्रू वन टर्न इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और एन क्या होता है, स्मॉल एन, कैपिटल एन अपॉन एल, ये होता है ना। अब क्या फाइंड करना है, सेकेंड, फाइंड फ्लक्स फॉर एन टर्न्स। सो इसे एन से मल्टीप्लाई कर दो। सो नेट फ्लक्स होएगा, नेट फ्लक्स रहेगा, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। सो ये बना म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एल इंटू आई। सो एल कैसे आएगा, ये फॉर्मूला लगा दो, फाई इज इक्वल टू एल आई। सो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई क्या है, नेट फ्लक्स। सो एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ये है आंसर। ठीक, और इसको याद भी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस तक में आते हैं ये सब, ठीक है ना, ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस, और नीट में तो है ही। ठीक है, जेई एडवांस ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट होता है। बेसिक बेसिक फॉर्मूले भी अगर अच्छे से याद है ना, बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स भी अगर अच्छे से याद हैं, और थोड़ा पेशेंस है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शांति से अगर हम करने की कैपेसिटी है, तो एडवांस अच्छे से हो जाता है। ठीक है, नोट डाउन। तो ये हमने किया सोलेनॉइड। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा सोलेनॉइड का, ठीक है ना, न्यूमेरिकल रहेगा वो। तो यहाँ से देख सकते हो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये अपना सेल्फ इंडक्टेंस एन स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पर, नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है ना लेंथ एल, एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एल। तो ये कॉन्सेप्ट पर बेस में क्वेश्चन लूंगा। नोट कर लो ये फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एल। चलो क्वेश्चन है, self inductance of solenoid is 100 Henry. Find self inductance whose length is double, radius is halved, and number of turns 3 times. बोलो कितना आएगा।
लेंथ को मैंने 2 टाइम्स कर दिया, रेडियस को 1/2 टाइम्स कर दिया, और नंबर ऑफ टर्न्स को 3 टाइम्स कर दिया। यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एल। ये है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। करो ट्राई, टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स में आंसर दो। बोलो गाइस आंसर। 112.5। अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके। चलो देखते हैं। तो यहाँ एल कितना टाइम्स हो रहा है, एन स्क्वायर सो 3 स्क्वायर, आर स्क्वायर सो 1/2 का स्क्वायर, नीचे है एल स्क्वायर सो 2 स्क्वायर, सो दैट विल बी 3 स्क्वायर बाय 4 इंटू 4, सो 9/16 टाइम्स होएगा। सो नया सेल्फ इंडक्टेंस होएगा 9/16 इंटू 100, 9 इंटू 25/4, ये कितना आएगा 225/4, 4 46.25 आ रहा है, देखो सॉल्व करो। 46.25, ओ सॉरी एल स्क्वायर नहीं है, ओके ओके एल है, राइट राइट। हाँ नीचे 1/2 आएगा, ओके। तो ये आ जाएगा 9/8, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। सो L2 इज इक्वल टू, नहीं एक मिनट, ये 2 है ना, हाँ। L2 इज इक्वल टू 9/8 इंटू 100, 112.5 हेनरी आ गया, ठीक है गुड। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, कॉइल 1 इसका शेप है स्क्वायर शेप है, ध्यान से देखना। साइड इज इक्वल टू ए,
नंबर ऑफ टर्न्स n, और कॉइल 2 है सर्कल, रेडियस है r। चलो रेडियस को a ले लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, रेडियस को a ले लेते हैं इसका। और नंबर ऑफ टर्न्स है 2n। सेल्फ इंडक्टेंस का रेशियो बताना है। ठीक है, रेशियो बताना है। तो देखो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट सॉल्विंग। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड निकालो, देखो कितना आएगा, n इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न का मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई साइन 45 प्लस साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, सो 2/√2, सो ऊपर आएगा √2 और डिनोमिनेटर आएगा x, है ना, बायोट सेवर्ट्स लॉ लगा दिया तो a/2। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्लक्स ड्यू टू 1 टर्न और फ्लक्स ड्यू टू n टर्न्स, सो टोटल फ्लक्स हो जाएगा n टाइम्स ऑफ b इंटू a स्क्वायर, सो n इंटू n, 4 कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट आई 2√2 अपॉन पाई a। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2 बाय पाई n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन a। इसी तरह से आप कॉइल 2 का निकालते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखो फ्लक्स थ्रू 1 टर्न इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू r की जगह a लेना है, रेडियस तो a ही है ना, हाँ, ये फील्ड हो गया पाई a स्क्वायर। ये तो फ्लक्स आया 1 टर्न का, ठीक है, तो इसको n से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सॉरी 2n से, 2n के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आएगा नेट फ्लक्स। ठीक है, ये नेट फ्लक्स आ गया। तो देख सकते हो यहाँ से L1 की वैल्यू आ रही है 2√2 पाई n स्क्वायर म्यू नॉट बाय a। हाँ a स्क्वायर भी आएगा, ओके ठीक है, a स्क्वायर छूट गया यहाँ पर, a ऊपर आएगा। और यहाँ L2 आ रहा है 4/2 म्यू नॉट n स्क्वायर पाई a ये आ रहा है, ठीक है ना। सो L1 अपॉन L2 हो जाएगा 2√2 बाय पाई डिवाइडेड बाय 4/2 पाई, 4/2 और ये 2 कैंसिल हो गया, √2 अपॉन पाई स्क्वायर आ रहा है, देखो आंसर, ठीक है ना। L1 अपॉन L2 आ गया √2 इज टू पाई स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। तो ये स्क्वायर का था, स्क्वायर का हमने निकाला, मैग्नेटिक फील्ड निकाला पहले तो सेंटर में, ठीक है ना, सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने पहले फाइंड कर लिया।
फिर हमने देखा कि फ्लक्स कितना है, एक टर्न का फ्लक्स कितना है और n टर्न्स का फ्लक्स कितना होगा। फिर L निकाल लिया, सेल्फ इंडक्टेंस 5/I से। सो L1 आ गया। और वही चीज़, वही प्रोसेस मैंने फिर इसके लिए सर्कुलर शेप के लिए रिपीट किया। ठीक है, फील्ड निकाला, फ्लक्स निकाला, टोटल फ्लक्स निकाला, फिर सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड किया। ओके गाइस, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ठीक है, प्रैक्टिस करो। अरिहंत में इसके और क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंगेज बुक में मिलेगा, HC वर्मा मिलेगा। ठीक है, और मैं DP भी भेज दूंगा। एंड कीप सेंडिंग डाउट्स। ओके देन, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। कुछ डाउट हो तो पूछो। सेल्फ इंडक्टेंस के क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं होगा, ध्यान रखना। डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो। चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिनिश कर रहा हूँ।